नम करे अनंतो ग्रह दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। नियम सारजी परमागम, इसका 5वां अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। उसमें से जो प्रारंभिक गाथाएं जो पंचरत्न के रूप में कही जाती हैं, यानी बेशकीमती गाथाएं हैं, उन पर अपनी चर्चा विस्तृत हुई। अभी उसी गाथा के ऊपर 109 नंबर का कलश आचार्य पदम प्रभु मलधारी देव ने लिखा है, उसको अपन देखेंगे। भाव्य समस्त विषयाग्रह मुक्त चिंता स्वेद्राव्य पारेय गुणात्मनि दत्त चित्ता मुक्त्वा विभावमखिलं निज भाव भिन्नम् प्राप्नोति मुक्तिमचिरादिति पंचरत्ना। श्लोकार्थ। इस प्रकार पंचरत्नों द्वारा उन्हें आचार्य पदम प्रभु मलधारी देव ने उन्हें यहाँ श्लोक में फिर लिखा। इस प्रकार पंचरत्नों द्वारा जिसने समस्त विषयों के ग्रहण की चिंता को छोड़ा है, क्या कह रही हैं? जिसने इन पंचरत्न गाथाओं से स्व और पर का स्वरूप जान लिया। पर का स्वरूप तो जैसे इसमें निकला कि मैं 4 गति रूप नहीं हूं, मैं गुण स्थान मार्गणा स्थान जीव स्थान रूप नहीं हूं, मैं शरीर रूप नहीं हूं अर्थात बालक युवा वृद्ध रूप नहीं हूं, अथवा राग द्वेष मोह रूप नहीं हूं, क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं हूं। इतना 5 गाथाओं के द्वारा जान लिया। और पदम ब्रह्म मलधारी देव ने फिर उसमें अस्थि बता दी। ये तो सब नास्ति की बात हुई, नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, उनका कर्ता नहीं हूं, उनका कार्यता नहीं हूं, होते हुए कार्य का मैं अनुमोदन करने वाला नहीं हूं, इतना बताया। उसके बाद में फिर पदम ब्रह्म मलधारी देव ने ये कहा कि ये नहीं हूं ये बात तो ठीक है, लेकिन हूं क्या भाई? नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, अब नहीं हूं तो ठीक है, लेकिन हूं क्या? क्या करूं मैं? ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो, तो प्रश्न खड़ा होता है ना, क्या करें? तो उसमें फिर पदम ब्रह्म मलधारी देव ने इसमें कहा कि मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा हूं और मैं तो सदा उसी की भावना करता हूं, उसी को भाता हूं। एकमात्र मुझे तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा की ही भावना होती है कि बस मेरी परिणति तो उसी में रमी रहे, और ये पंच गाथाओं में जो जो बाहर का बताया गया उनमें मेरी परिणति न जाए, ये यहाँ पर भावना भाई गई। तो उसी बात को यहाँ ये कह रहे हैं। इस प्रकार पंचरत्नों द्वारा जिसने समस्त विषयों के ग्रहण की चिंता को छोड़ दिया है, सब जान लिया ना कि पर मेरा कुछ नहीं है, पर से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध
नहीं है। इतना निर्णय हो गया, तो निर्णय हो गया तो जैसे हमें किसी के बारे में निर्णय हो जाता है कि ये मेरा नहीं है। एक उदाहरण आता है, जैसे एक लड़का था, वो छोटे बचपन में ही बदल गया। हॉस्पिटल में दो लड़के हुए और हॉस्पिटल में कुछ ऐसी आग वगैरह लग गई तो अफरा तफरी हुई, तो सेठ जी का लड़का किसी गरीब के यहाँ चला गया और गरीब का लड़का सेठ जी के यहाँ आ गया। अब वो आ गया तो 25 बरस तक सेठानी जी ने उस लड़के को पाल पोस करके बड़ा किया, सब भरपूर ममता उस पर लुटाई। लेकिन 25 बरस के बाद जो उस हॉस्पिटल की सिस्टर थी वो मिली और एक दिन सेठानी जी से उन्होंने कहा कि सेठानी जी, यदि आप मेरी गुस्ताखी क्षमा करो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो कहीं चली गई, ट्रांसफर हो गया, जो भी हुआ, 25 साल बाद वो मिली। उसके बाद मैंने कहा बोलो बोलो क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा लड़का पैदा हुआ था तब वो अफरा तफरी होने के कारण से मैं दोनों बच्चों को साथ में लिए थी, तो इस तरह की गलती मेरे से हो गई। अब वो लड़का उसको मिला नहीं है, समझना जरा अच्छी तरह से, अभी वो लड़का उनको मिला नहीं है। अभी तो पता लगा है कि वो लड़का वहां इस तरह से, वो है मेरा लड़का, ये लड़का मेरा नहीं है। जैसे ही उसको इतना पता लगा, अब लड़का ये यहाँ पर है, लेकिन उसको ये पक्का निर्णय हो गया कि ये जो लड़का है वो मेरा लड़का नहीं है। मेरा लड़का तो वो है जो किसी के यहाँ पल रहा है। इतना निर्णय होते ही अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस लड़के के प्रति, अभी वो उसको निकालेगी नहीं घर से, बराबर खाना भी देंगे, खर्चा भी देंगे और सब भी करेंगे, लेकिन अब उसकी श्रद्धा में क्या आ गया कि मेरा लड़का कौन है। समझ में आ रहा है? इतनी बात पता लगते ही उसका श्रद्धान बदल गया। अब क्या हुआ, पहले वो लड़का 500 मांगे खर्चे के लिए तो 1000 देते थे, अब वो 500 मांगता है तो 100 रुपये देते हैं, तो बहुत खर्च करता है। गंदी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना खर्च करते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूं, ये परिवर्तन कैसे हो गया? एक श्रद्धा के बल से। क्यों? क्योंकि जिसमें अनादि से अपना पना था, उसका ये पता लग गया कि अरे मैं तो भ्रम से इसको अपना माने बैठा था, वास्तव में ये मेरा नहीं है, वो कहीं और पल रहा है, वो मेरा लड़का है। तो उसके प्रति तो सर्वस्व समर्पण की भावना मन में चालू हो गई। अभी भले ही मिला नहीं है, ये तो मिलने से पूर्व कैसी भावना हो जाती है उसकी चर्चा है। हमारी सारी भावना बदल गई है। रात दिन ध्यान किसका चलने लग गया? अब सामने 25 साल से जो लड़का यहाँ था, वही लड़का अभी भी हमारे सामने है, लेकिन उसको उसको सामने देखते हुए भी हमारे ध्यान में कौन बस गया? वो लड़का। मेरा तो वो है, कहाँ पल रहा है, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। और इसके प्रति जो प्रीति भाव थी वो ऑटोमेटिक ही कम हो गई। बस इसी बात को यहाँ इस श्लोक पर घटा लेना। अब पढ़ो आप इसको, वापस ख्याल में आएगा आपको। इस प्रकार पंचरत्नों द्वारा जिसने समस्त विषयों के ग्रहण की चिंता को छोड़ दिया है। जो विषयों के ग्रहण की चिंता थी, रात और दिन उन्हीं के बारे में जिसका चिंतन चलता रहता था, तो अब क्या हुआ कि अब जाना कि अरे ये तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो ये गायक भगवान आत्मा हूं, उस लड़के में तो वो कहीं और है। अब दोनों में अंतर समझना, उदाहरण में और सिद्धांत में। वो लड़का तो कहीं और है, जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन भगवान आत्मा कहीं और नहीं है, वो तो मैं स्वयं ही हूं, लेकिन मैं अपने को भूला हुआ था। बस इतनी सी बात थी। अब उसकी हमें जब पता लगा, जिनवाणी के द्वारा, आचार्य भगवंतों के द्वारा भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के जब ये पता लग गया कि अरे इन पर पुत्रों को, अर्थात राग द्वेष मोह के परिणामों को, शरीर को, इन क्रोध मान माया लोभ के परिणामों को, इन मार्गना स्थान, गुण स्थान, जीव स्थान आदि को जो मैं अपना जान रहा था, मान रहा था,
ये तो मेरे है ही नहीं, इनके साथ तो मेरा कोई संबंध है ही नहीं। जब ऐसा एक बार भरोसा आ गया, भरोसा ऐसा जब आ गया, तो फिर क्या हुआ कि उनके संबंध में जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते थे, वो सारे की सारे संकल्प और विकल्प मिट जाते हैं और उनकी चिंता छूट जाती है। अरे अब होगा जैसा हो जाएगा, अपन क्या करें, और हो जाए तो भी अच्छा है और नहीं हो तो भी अपना क्या बिगड़ने वाला है, कोई अपने थोड़ी है वो। भाई पराये घर में क्या होता है, इसकी हमें कितनी चिंता होती है, कोई चिंता नहीं होती है। तो ऐसे ही जब पता लग गया कि ये जितने भावों को मैंने अपना मान रखा था, ये भाव मेरे नहीं है, जैसे ही इस बात का पता लगा, तो क्या हुआ कि जो उन पर पदार्थों को अपने अनुकूल बनाने की और उनको अनुकूल बनाए रखने की, उनकी सुरक्षा करने की जो हमें निरंतर भावना और चिंता होती रहती थी, वो चिंता एकदम कपूर की तरह से उड़ जाती है। ये कौन करे, मुझे मतलब क्या है, मेरे थोड़ी है कोई। भाई किसी का बैग गुम गया हो और हमारे सुनने में आ जाए, तो चूंकि थोड़ा राग है, तो थोड़ी बहुत एक आध सेकंड के लिए भले ही हमें दुख हो जाए कदाचित, लेकिन फिर भूल जाते हैं, हमें उसकी कोई परवाह होती नहीं है। ऐसे ही जब हमें अपने भगवान आत्मा का पता लग गया, अब कदाचित कोई बाहर में क्रिया हो भी जाए और हमारे ज्ञान में आती है, और चूंकि अभी राग की प्रवृत्ति थोड़ी शेष है, तो शेष होने के कारण से थोड़ा संकल्प और विकल्प उत्पन्न हो जाए, कदाचित हर्ष विषाद कदाचित थोड़ा बहुत उत्पन्न हो जाए, लेकिन फिर सोचते हैं कि अरे अब ऐसे ही चलेगा, ये तो दुनिया का काम है, अपन को इससे क्या फर्क पड़ता है, अपन जानने वाले हैं कि शरीर वाले हैं, अपन जानने वाले हैं कि बालक युवा वृद्ध हैं, अपन जानने वाले हैं कि राग द्वेष मोह रूप हैं, अपन जानने वाले हैं कि क्रोध मान माया लोभ रूप हैं। ये 5 गाथाओं का चिंतन किया ना अपन ने, अब क्या धारावाहिक चिंतन हमारा चलने लग गया कि ये तो मैं हूं ही नहीं, और इनका परिणमन मेरे द्वारा होता नहीं है, इनकी परिणति तो इनमें अपने अनुसार होती है। जब ऐसा हमें एक बार विचार आया, चिंतन चला, तो क्या हुआ कि इन पंच रत्नों द्वारा जिसने समस्त विषयों के ग्रहण की चिंता को छोड़ा है, अब चिंता सारी हमारी छूट गई, मिट गई, मुझे क्या लेना देना है, इसका जो होना होगा जो हो जाएगा, इसके कुछ भी परिणमन से मेरे अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में चित्त एकाग्र किया है, ये किया है तो भाषा है, करना नहीं पड़ता है। जब ये ज्ञान और पक्का श्रद्धान हमें हो जाता है कि ये मेरे लिए हितकारी है और ये मैं हूं, ऐसा जब श्रद्धान हो जाता है, तो उसके प्रति फिर चित्त को एकाग्र करना नहीं पड़ता, स्वयं भी चित्त की वृत्ति उधर जाना प्रारंभ हो जाती है। तो लोक में भी ऐसा ही होता है, हमें कोई भी चीज रुच जाए एक बार, तो फिर क्या होता है, जो चीज रुच गई और हमें ऐसा लगा कि ये तो बहुत अच्छी है, मेरे लायक है, ये मैं ही हूं, इसको मुझे मिलना चाहिए, तो फिर उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, अपने आप उधर विकल्प चले जाते हैं, हमारी भावना बार बार उधर जाने ही लगते हैं, हमारे भाव, उसके लिए फिर सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही एक बार इस भेद विज्ञान के बल से वो भगवान आत्मा रुच गया, तो क्या हुआ कि सहज में ही पर की चिंता तो हमारी मिट गई, और क्या हुआ कि अपना निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में चित्त एकाग्र किया है। अपनी परिणति जो पर में जाती थी, वो अपने स्वभाव के चिंतन में जाने लगी। सुबह में अपन ने कहा था ना टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी का उदाहरण देकर के, कि प्रारंभिक भूमिका में सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय, अथवा सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो सम्यक दर्शन के बाद भी परिणति तो चूंकि बार बार बाहर आती है ना, रागादित दशा में, निचली भूमिका में तो बाहर आती है, तो पुनः अनुभूति करने की विधि क्या है, कि विधि वही भेदाभ्यास, तत्व ज्ञान, वस्तु स्वरूप का विचार, विधि वही है, कोई दूसरी विधि है नहीं। तो इस तरह से जब हम बारंबार विचार करते हैं, तो क्या होता है कि विचार करते करते
पर से तो अपनत्व की बुद्धि टूट जाती है, उस संबंधी विकल्प मिट जाते हैं। फिर निज स्वरूप का चिंतन चलता है। लिखा ना यहाँ, निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में चित्त एकाग्र किया है। पहले कहाँ था चित्त एकाग्र? मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, ये चिंतन था कि नहीं बोलो हमारा? अभी भी है ये चिंतन। तो ये चिंतन जब है, तो जब हमने ये बार बार सुना कि भाई मैं नारद त्रियंच तो हूं ही नहीं, मैं स्त्री पुरुष तो हूं ही नहीं, मैं बालक वृद्ध और युवा तो हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा हूं, मैं तो अनंत गुणों की खान हूं, मैं तो प्रति समय अनंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, ऐसी पर्याय मेरी प्रति समय प्रकट हो, ऐसी अनंत शक्तियों का और अनंत पर्यायों को पी करके बैठा हुआ मैं तो एक पिंड हूं, द्रव्य हूं, ऐसा उसका बारंबार चिंतन चालू हो जाता है। अब वो लोक के काम तो चलते हैं, अभी निचली भूमिका में है, विशुद्धि उतनी बड़ी नहीं है, घर गृहस्थी में है, मुनि भूमिका आर्यका के व्रत लेने के अभी भाव हमारे हो नहीं पाते हैं, तो अभी वो काम चलेंगे बाहर के, लेकिन चलने पर भी करते करते भी एक चिंतन में वो चलता है कि कौन करे और कौन भरे। आपने कहानी सुनी है कौन करे और कौन भरे की? सुनी होगी मेरे ख्याल है, नहीं तो 1 मिनट में सुना देता हूं मैं आपको। एक जुलाहा था, जुलाहा, उसका का एक गांव में रहता था, छोटे से गांव में। दिन भर वो पहले पुराने जमाने में आती थी ना, 2 लकड़ियां बांध लेते थे, तार बांध लेते थे और इस तरह से उसको रुई को धुनते थे। पुराना सिस्टम, आजकल तो मशीनों से होने लग गया सब, लाइट से। पुराने समय पे हाथ से धुनते थे। तो वो रुई धुनता था, दिन भर में 2-5 किलो रुई धुन पाता था। एक दिन वो घूमने के लिए अपने मित्र के पास बंबई चला गया। तो जब वो बंबई मित्र के पास पहुंचा तो वहां रहा, तो उसने कहा कि भाई ठीक है जुलाई है, तो उन्होंने कहा चलो तुम यहाँ का रुई मार्केट में तुम्हें दिखा के लाता हूँ। उसको वो रुई मार्केट में ले गया अपने मित्र को। तो वहां पूरे मार्केट में जिस दुकान पे जाओ, बड़े बड़े गोडाउन सारी रुई के गांठों के भरे हुए पड़े थे। तो वो सोचने लगा, वहां से उसकी विचारधारा चालू हुई कि मैं दिन भर में 5 किलो रुई धुनता हूँ, जिसमें तो मेरी ये कंधे बुरी तरह से दर्द करने लग जाते हैं और शाम को बहुत पीड़ा होती है। इतनी रुई के गांठों को कौन धुनेगा और कौन बुनेगा? बस ये चिंता सवार हुई और वो पागल हो गया। और बस वहीं से को धुने और को बुने, को धुने और को बुने, एक धुन सवार हो गई उसको। समझ नहीं पाया मित्र क्यों हुआ क्या। फिर उसको आखिर में वो डॉक्टर के पास ले गया। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको तो मेंटल डॉक्टर के पास आप लेके जाओ। तो चिकित्सक के पास उनको लेके गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हुआ क्या था पहले आप मुझे ये बताओ। तो उन्होंने सारी बताई बात कि इस तरह से हम मार्केट गए थे और ऐसा ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। उस डॉक्टर ने उनको वहां पर रखा। सुबह सुबह 5 बजे एक लड़का दौड़ाना चालू किया, क्योंकि तो दिन भर रात भर सोने के बाद थोड़ा सा दिमाग में शांति आ जाती है। सुबह सुबह 5 बजे एक लड़का इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ाया, चक्कर लगाया उस गैलरी में जहां वो इस कमरे में वो था। और वो चिल्लाता था कि बंबई के रुई मार्केट में आग लग गई और सारी गांठें जल करके भस्म हो गई। 2-4 बार चिल्लाया, वो तो चिंता में था, उसके ध्यान में नहीं आई बात। लेकिन जब बार बार दौड़ता रहा और जब उसको ध्यान में आई कि ये क्या कह रहा है, तो उसने ए लड़के इधर आ। उन्होंने क्या हुआ, तो क्या कह रहा है तू कि बंबई के सारे रुई मार्केट में आग लग गई और सारी रुई जल करके भस्म हो गई। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया हो गया, अब ना धुनना पड़ेगा और ना बुनना पड़ेगा, और वो पागलपन उसका ठीक हो गया। वही सिद्धांत, ये जुलाई की बात नहीं है, यही बात हम सबके साथ भी है। आप कहेंगे हमारे साथ कैसे है ये बात, कि हमने दुनिया भर का ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर खाना बनाना है, फिर मकान बनाना है, फिर दुकान बनाना है, फिर पैसा कमाना है, फिर शादी ब्याह करना है, फिर घूमने फिरने जाना है। ये सारी चिंताओं का बोझा धुलने और बुनने का ये हमने अपने दिमाग पर चढ़ा रखा है। एक बार ये पता लग जाए कि मैं तो कहीं आने जाने वाला हूं ही नहीं, समय सार की पहली गाथा हमारे चित्त में उतर जाए, कैसा हूं मैं,
समय सार की पहली गाथा है ना, मंगलाचरण की गाथा है। ध्रुवे अचले अरु अनुपम गति, पाए हुए सब सिद्ध को, मैं बंद श्रुत के बलि कथित कहूँ, समय प्राभृत को। कैसे हैं सिद्ध भगवान? ध्रुव ध्रुव, अनचेंजेबल पार्ट, जो कभी बदलता नहीं है स्वभाव। एक बार सिद्ध गति प्राप्त हो गई तो फिर कभी उसकी दशा कभी दोबारा बदलती नहीं है, सदा काल जिस अवस्था को प्राप्त हो गए उसी अवस्था रूप में विराजमान रहती। एक बात। दूसरी बात, चलाचल की दशा मिट गई, अचल दशा हो गई। हमारी और आपकी तो क्या दशा है? यहाँ पौन घंटे के लिए क्लास में बैठते हैं ना, उसमें भी कितनी बार आसन बदलती है, थोड़ा ध्यान करके देखें कितनी बार आसन बदल जाती है। लेकिन सिद्ध भगवान अनंत काल पहले जो सिद्ध हुए हैं और अनंत काल तक रहेंगे, उनकी कोई आसन नहीं बदलती है। एक बार जिस अवस्था रूप में विराजमान हो गए फिर सादी अनंत काल तक उसी अवस्था में विराजमान रहती है। ऐसी अचल दशा को प्राप्त हो गए हैं तो ये सारे चलाचल पने की क्रिया, करने धरने की क्रिया सारी की सारी मिट जाती है। तो वो इन्होंने यहाँ कहा है, निज द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप में चित्त एकाग्र किया है। उनके विचार में 80 नंबर की गाथा भी, चूंकि अपना समय कम है, ज्यादा विस्तार नहीं देंगे अपन को। ये पूरी 18 गाथाएं ये प्राश्चित अपने निश्चय परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की हैं। वो 18 गाथाओं को अपन संक्षिप्त में लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो यहाँ कहते हैं कि जैसे वो सिद्ध भगवान की दशा है वैसा ही स्वरूप मेरा है। तो जैसे वो 80 नंबर की प्रवचन सार की गाथा में द्रव्य गुण पर्याय से अपने आत्मा का मिलान करने से मोह कर्म का क्षय हो जाता है, तो वो यहाँ कहा कि और निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में चित्त एकाग्र किया है। निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में अपने चित्त को एकाग्र कर लिया। कहां से हटाया चित्त को? आप मन में जवाब दे लेना। वो 5 गाथाओं में कहा ना, 4 गतियों से हटा लिया, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि बस इतना ही करना है हमें, बाकी तो कुछ करना धरना हमारे हाथ में है ही नहीं, बाकी तो हम कुछ कर सकते ही नहीं है। आप ये मान लेना, मतलब स्पष्ट। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सके ऐसी किसी में ताकत ही नहीं है। ये तो सब हमारी मिथ्या मान्यता से अथवा कर्म के उदय के निमित्त से अपनी परिणति की कमजोरी से वो भाव उत्पन्न होते हैं, और वो सारे की सारे भाव कर्म के उदयकृत भाव हैं। जो भी करने का भाव पैदा होता है वो मेरा स्वभाव भाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ध्रुव अचल और अनुपम गति स्वरूप है, उस स्वरूप हूं मैं। तो ऐसा मैं एक द्रव्य सिद्ध परमात्मा जैसा, उन्हीं की तरह से मैं अनंत गुणों का पिंड और उन्हीं की तरह से अनंत शक्तियों से संपन्न गायक भगवान आत्मा हूं। ऐसा बारंबार पर से भिन्नता का और स्व से अभिन्नता का बारंबार विचार चलता है, और ऑटोमेटिक जब पर में परपना आ जाता है तो उस लड़के की तरह से भले ही वो सामने बना रहे लेकिन वो चित्त में नहीं रहता है, वो नहीं बसता है। चित्त में तो वो बसता है जो अभी मिला नहीं है। ऐसे ही भले ही मिथ्यात्व की दशा हो, अभी हमें सम्यक दर्शन की आत्मानुभूति की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो भी हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये सब जो है ना, देह है, ये क्रियाएं हैं, पर वस्तु है, दुकान मकान है, ये घर पे सारी अलमारियां भरी हुई हैं जेवरातों से और साड़ियों से और सूटों से, ये सब में नहीं हूं। मैं तो उनसे भिन्न, वो भिन्न द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, वो अनंत शक्तियों से संपन्न गायक भगवान आत्मा हूं। बारंबार वहां चित्त की परिणति एकाग्र होती है, बारंबार हमारे चित्त की परिणति दौड़ दौड़ करके उधर जाती है। जैसे एक 6 महीने का 8 महीने का बच्चा हो जो अभी पैर पे खड़ा होकर के चल भी नहीं पाता है, लेकिन छोटा है अभी,
अब उसको हमने पहले ग्राइप वाटर आता था हमारे जमाने में तो पौष्टिकता के लिए, तो समझ लो उस ग्राइप वाटर को बच्चे को पिलाना है, तो वो बच्चा उस ग्राइप वाटर को पीता नहीं है, देते हैं तो मुंह फेर लेता है बार बार। तो हमने क्या किया, जरा सा ग्राइप वाटर को उंगली पे लिया, लगाया और उसके होंठ पे ऐसे लगा दिया। जब होंठ पे लगाया तो उसने चाटा तो उसको मीठा लगा, तो फिर उसको कहा कि इसको पीना है, ये ऐसा ही है, थोड़ा समझाया, तो वो तुरंत पीने के लिए, एक बार पी लिया तो पीने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या किया, तो उसको ज्यादा खुराक तो दे नहीं सकते, उदाहरण एक एक देश होता है उतना घटाना, उसको अपन ज्यादा तो दे नहीं सकते, नहीं तो वो फायदे की जगह पर नुकसान का कारण बन जाएगी। तो क्या करते हैं, हम दूर ऊपर रख देते हैं। अब उस बच्चे ने देख लिया कि वो वहां रखी हुई है, तो वो पैरों से घुटने के बल चलता हुआ वो जाता है, अपू इधर आ तो, बार बार इशारा कर। कुछ प्रश्न है क्या? धान्य पापा को भेज, वीडियो इज स्टॉप। वो बार बार इशारा करता है कि मुझे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार उसने उसका रसास्वादन कर लिया ना, तो उसकी परिणति अब ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये मिलना चाहिए और इसका मैं निरंतर रसास्वादन करता रहूं। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। वो की वही बात यहाँ है कि जब हमने भिन्नता को जान लिया और अपने स्वरूप को एक बार देखा, तो अरे अपने स्वरूप का विचार करते ही पर से भिन्नता का, स्व के गुणों से अभिन्नता का विचार करते ही वो अनंताकुलता मेरी घट करके अनंत में भाग रह जाती है। उसकी अनुभूति में यदि मैं निमग्न हो जाऊं तो कैसी मुझे शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सहज ही ऑटोमेटिक होता है। तो फिर लगता है कि अरे भैया इन चिंताओं में कहां तक पड़े रहे हैं अपन, छोड़ो, जो होना होगा सो हो जाएगा। अब अपन जानने वाले हैं ना, जान लिया, होगा सो होगा, उसको देखेंगे। इस तरह से जो ऊपर की पंक्ति में कही कि चिंता को छोड़ा है, अर्थात स्वयं चिंता वस्तु स्वरूप के चिंतन से छूट जाती है और निज द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप में सहज ही चित्त एकाग्र हो जाता है। वह भव्य जीव निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। थोड़ी देर में 10 मिनट बाद ये अपनी जूम आउट होगी। यदि पूरा प्रकरण नहीं हो, कोई प्रश्न उत्तर बाकी रह जाएंगे, तो जैसे अपन रोजाना जुड़ते हैं वैसे ही वापस इसमें जुड़ जाए, तो प्रश्न उत्तर अपन थोड़ा करेंगे। क्योंकि इसकी 40 मिनट की मर्यादा होती है ना, 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाती है। क्या बात चल रही थी? देखो नीचे की पंक्ति, वह भव्य ऐसा जिसका पर से परपना हो गया, पर से जिसकी दृष्टि हट गई और निज द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप के चिंतन में जिसका चित्त एकाग्र हो गया, वह भव्य जीव निज भाव से भिन्न, जो अपना स्वभाव नहीं है उससे भिन्न जो भाव है, उन समस्त भावों को छोड़कर, सकल विभावों को छोड़कर अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध परमात्मा बन जाता है। क्या विधि है? इन 5 गाथाओं में सिद्ध परमात्मा बनने की विधि हमें आचार्य ने बता दी। अब जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी विस्तार किया गया है, सो इसी का विस्तार है। जैसे एक पद आता है ना, जीव जुदा उदगल जुदा यही तत्व को सार, और कछु विस्तार है सो याही को विस्तार। अब फिर जितनी बातें हैं वो इसी को समझाने के लिए हैं, क्योंकि जीव ने अनंत पर द्रव्य और पर भावों के साथ में अपनापना जोड़ रखा है। तो फिर वो ये हमने कह दिया तो उसकी बात डिटेल में समझ में आती नहीं है, तो फिर उसको एक एक करके समझाना पड़ता है कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, मैं खाना खाने वाला भी नहीं हूं, मैं पानी पीने वाला भी नहीं हूं, मैं श्रृंगार करने वाला भी नहीं हूं, मैं देह वाला भी नहीं हूं, मैं रोग वाला भी नहीं हूं, मैं राग वाला भी नहीं हूं, मैं क्रोध मान माया लोभ वाला। अब इसका विस्तार करते जाओ, जो जो भाव खड़े होते हैं बस उन पे लगा लो कि मैं इस रूप नहीं हूं। जैसे अभी हमारा भाव हो जाए,
कि भाई 40 मिनट की क्लास है, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, अपना घबराना नहीं, 40 मिनट में पूरी करता हूं मैं तो, लेकिन 40 मिनट की क्लास है, अब ये तो लंबी खींचे ही जा रहे हैं, कब पूरी होगी, कदाचित अब हो सकता है कोई काम आ जाए तो मुझे तो जाना है, ऐसा भाव आ जाए, तो क्या हुआ कि मैं इस भाव रूप नहीं हूं, मैं तो इनसे भिन्न ज्ञान चेतना भाव स्वरूप हूं। फिर चले गए, बहुत भूख लग रही है, अब तो भोजन करना चाहिए, तो मैं भोजन करना चाहिए इस भाव स्वरूप नहीं हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। जो ये भाव पैदा हुआ, शरीर आदि के संयोग की जो क्रिया हुई, उसको जानता तो हूं, लेकिन उसमें कुछ कर सकूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं है। ऐसा पर से भिन्नता का और स्व से अभिन्नता का बारंबार चिंतन चलता है, और एकमात्र ये चिंतन ही ऐसा उपाय है कि इसके लिए यहां लिखा कि वह भव्य जीव इस चिंतन के बल से, भेद विज्ञान के बल से, ज्ञान और श्रद्धान के बल से, जीव निज भाव से भिन्न जो अनेक प्रकार के भाव थे उनको छोड़ करके अल्प काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हमें मुक्ति प्राप्त करनी है कि नहीं करनी? हाथ खड़ा करें। यदि करनी है तो उसकी विधि, हाँ बराबर, देखो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए हैं, बराबर है। तो ये याद करें, हमें मुक्ति प्राप्त यदि करनी है तो उसका उपाय एकमात्र ये भेद विज्ञान है। इसलिए इन 18 गाथाओं को कम से कम, ज्यादा आगे पीछे की नहीं हो, तो ये परमार्थ प्रतिक्रमण गाथा की 18 गाथाएं हैं। कुछ प्रश्न अनम्यूट करूं आपको? हाँ बोले, मनीषा जी हाथ खड़ा कर रहे थे आप, अनम्यूट नहीं, अच्छा ठीक है। तो क्या कह रहे हैं अपन, इन 15, ठीक है, इन 15 गाथाओं 18 गाथाओं को तो कम से कम अपन याद कर ही लें, जिससे जब भी फुर्सत का समय हो, घर का कोई काम कर रहे हैं, दूसरा तो रोटी बनाते हुए गाथाओं को स्मरण किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, वो क्रिया अलग है, चलती रहेगी, और हमारी गाथाओं का पाठ भी चलता रह सकता है। इसलिए हमें खाली सुनना ही नहीं है, सुनने के साथ में याद भी करना है। याद करेंगे तो आगे हमारे चिंतन में आएगी, विचार में आएगी, उनका अर्थ समझेंगे, तो बार बार ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो भेद विज्ञान के बल से जो परिणति हमारी विषयों में जाती थी, पर लक्ष्य में लगी रहती थी, वो पर लक्ष्य छूट करके स्वयं हमारी परिणति में स्व चिंतन चालू हो जाएगा। तो स्व चिंतन चालू हो जाएगा तो उसी के बल से स्व चिंतन करते करते वो स्व चिंतन भी एक दिन मिट जाएगा और परिणति हमारे आत्मा की अनुभूति को प्राप्त हो जाएगी। ये उसकी विधि यहाँ पर इन्होंने कही है। तो ये मुक्ति प्राप्ति का उपाय है। अब थोड़ा सा अगली गाथा और अपन पढ़ लेते हैं। 82 नंबर की गाथा है। एरिस भेदाभासे मज्झत्थो होदितेन चारितम तम दृढ़ करण निमित्तम परिकम्मणादिपवत्खामि। पद्यानुवाद। इस भेद के अभ्यास से मध्यस्थ हो चारित लहे, चारित्र प्रतिक्रमण आदि के अब कहे। क्या कहा? इस भेद के अभ्यास से, किस भेद के अभ्यास से? भाई किसका माइक अनम्यूट, उसको थोड़ा सा म्यूट कर लें, किसका अनम्यूट हो रहा है, म्यूट कर लें थोड़ा सा अपने माइक को। एक प्रश्न है, प्लीज सेंड नियम सार पीडीएफ। मैंने वैसे भेज रखा है पहले ग्रुप में, अभी इस क्लास के बाद दोबारा भेज दूंगा मैं। वैसे मैंने पहले इसी ग्रुप में पीडीएफ भेजा हुआ है नियम सार जी का, फिर भी मैं दोबारा आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इस क्लास के बाद, ठीक है? हाँ, तो क्या बात चल रही थी अपनी? 82 नंबर की गाथा के संदर्भ में बात चल रही थी। इस भेद के अभ्यास से मध्यस्थ हो चारित लहे। सम्यक चारित्र प्राप्त करने की विधि क्या है? पहले तो सम्यक दर्शन की विधि की बात कही थी 5 गाथाओं में। अब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया मान लो,
हमें श्रद्धा और ज्ञान पक्का हो गया कि मैं ये पररूप नहीं हूं। 5 गाथाओं में जो कहा उन्होंने, भेद को अब दोहराएंगे नहीं बार बार, मैं इन पररूप नहीं हूं, मैं तो उनसे भिन्न ज्ञान चेतना स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। ये श्रद्धान और ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी हमारी परिणति की कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि हमारी परिणति अपने स्वभाव से हट करके बार बार पर की ओर चली जाती है, पर लक्ष्य कर लेती है। ये हमारी परिणति की कमजोरी है। तो कमजोरी है, तो अब उस कमजोरी को मिटाने के लिए और चारित्र में स्थिरता को प्राप्त करने के लिए विधि क्या है? तो यहाँ ने कहा दूसरी विधि कोई नहीं है, विधि एक ही है। वही विधि प्रवचन सार में कही थी। 80 नंबर की गाथा में कहा था कि द्रव्य गुण पर्याय से, अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का मिलान करना और उस स्वरूप अनुभव करके उन जैसे बन जाना, आपका मोह क्षय हो जाएगा। फिर 2-3 गाथा आई, उसके बाद में शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु यही उपाय है कि दूसरा और भी कोई उपाय है मोक्ष प्राप्त करने का? तो आचार्य देव ने कहा कि हाँ है, चिंता मत करो, घबराओ मत। कि क्या उपाय है? कि शास्त्राभ्यास के द्वारा भेद विज्ञान में अपनी परिणति को लगाओ। बात तो वो ही है, लेकिन दूसरे रूप में उस बात को कह दिया। विधि वो ही है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या? कि ये भेदाभ्यास। अब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो फिर प्रश्न किया कि प्रभु सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया, आत्मानुभूति तो हमें प्राप्त हो गई, लेकिन ये परिणति की कमजोरी इतनी है कि ये क्षण भर टिकती है और फिर बाहर भागती है कि हाँ वो नीचे की भूमिका में ऐसा होगा। तो अब क्या करूं मैं कि मेरी चारित्र की विशुद्धि बढ़ जाए और मेरी परिणति जो कुछ क्षण के लिए स्वरूप का अनुभव किया है वो उसी में स्थिर हो जाए, उसी में लीन हो जाए। मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा जब उसने, शिष्य ने गुरु से पूछा, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि भाई उसका उपाय भी वही है कि तुम भेद विज्ञान करो। फिर राग से पर लक्ष्य चला गया ना तुम्हारा, तो उस राग से भेद विज्ञान करो कि ये पर वस्तुएं जिनको मैं चाहता हूं अपने अनुकूल बनाना, भोगना, कसाय रूप प्रवर्तन करना, वो मुझ रूप है कि मेरे से भिन्न है। उनसे मैं दुखी होता हूं कि मैं सुखी होता हूं, ये बार बार विचार करना।